और वो पानी खेती में इस्तेमाल करना है तो उसमें तो कई प्रकार की गंदगी है। हाँ बिल्कुल। बराबर। तो फिर वो कैसे करना कि इसको निकाल ही लेंगे। उससे अच्छा है कि इसको इस तरीके से सोचेंगे कि इसका भी फायदा कैसे ले लेंगे। क्या लगता है? सही फायदा ही मिले तो वो अच्छी बात है। और चलो भाई नहीं निकाल सकते तो कम कैसे कर सकते, या फिर बीच में का रास्ता कौन सा है कि पानी में से साल्ट क्यों आ रहा है? पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, अभी क्यों आ रहा है? जी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या। मैं बताता हूँ ना। सभी किसान भाइयों का मैं गिरीश हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत करता हूँ। और आज हमारे जो किसान हैं वो जलगांव आए थे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उनके बारे में तो जान ही लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उनका आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये किसान भाइयों ने पहले हमारा माल खरीदा है और वो पसंद आया, इसके लिए जलगांव में वापस आए हैं। तो जब कोई अनुभवी किसान वापस आता है तो मुझे आनंद आता है कि नहीं यार मैं कुछ अच्छा कर पाया। क्योंकि सर वही चीज़ आपके मतलब कस्टमर के लिए हम काम करते हैं दिन रात। तो सर आपने क्या खरीदा था हमसे पहले? हमने पेप्सी वाली खरीदी थी, वो वाली 6 बंडल। तो उसमें बढ़िया पानी दिया, लेकिन बाद में चोक हो गया। जी। तो आज की जो सवाल है वो आपका चोकिंग के ऊपर ही है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये बहुत सारे किसानों को आ रहा है कि ड्रिप तो लगवाना है या ड्रिप लगवा चुके हैं और चोकिंग हो जाती है। चोकिंग मतलब क्या कि जो बूंद बूंद पानी गिरना चाहिए वो बंद हो जाता है कुछ टाइम के बाद। कुछ में ये ड्रिप का एक प्रॉब्लम है। आधा लीटर कुछ में चोक हो जाती है, कुछ में 2 लीटर नमक टाइप का आ जाता है उधर। और फिर क्या होता है मालूम है क्या कि जब मालूम नहीं रहता है ना कोई सवाल का जवाब, तो लोग अलग अलग ट्राई करते हैं और अलग अलग ट्राई करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्टेज हो जाता है। तो सर कई बार वीडियो में कई बाकी लोग जिक्र करते हैं कि अगर महंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नाम मत लो किसी का। तो कई बार बाकी लोग वीडियो में जिक्र करते हैं दूसरे कि अगर अच्छे ब्रांडेड कंपनी का लिया तो वो 10 साल चलती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। और अगर दूसरे कंपनी का लिया तो वो चलती नहीं है। तो आपका क्या अनुभव है? नहीं सही, उससे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है सही। चार्ज जोन से भी चोकअप उनकी भी होती है, हमारी भी होगी। बिल्कुल चोकअप तो हर किसी की होना है। हाँ जो ठीक है, मतलब कुछ कंपनियां ऐसी है कि जो बिल्कुल ही छोटी है, गांव खेड़ों में है, वो लोग भी हमारे जैसे ड्रिप बना सकते हैं लेकिन बना नहीं रहे, इसके वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनका और जो ब्रांडेड लोग हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्वालिटी एक जैसी है। ड्रिप ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक ही इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हम इनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन की नहीं कर रहे। अगर कोई किसान भाई के मन में इसके बारे में डाउट है तो आप हमारी जो वीडियो इनलाइन ऑनलाइन की वो देख लीजिए। तो इनलाइन क्यों चोकअप होती है? क्योंकि ड्रिपर अंदर से है और ऑनलाइन में क्या है कि ड्रिपर बाहर से, तो आप उसको निकाल के साफ करके रख सकते हो। बहुत से आदमी बोलते हैं कि इसमें ऐसे चलवा दो, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं होता, ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो सर आपके एरिया में वो वाटर कंडीशनर का कुछ अनुभव आया है किसको? जी उसका तो कुछ नहीं अंदाजा, बाकी बताते तो है लेकिन उससे कुछ उसके बारे में कुछ मालूम है आपको कि वो वाटर कंडीशनर आता है? अब जी नहीं मालूम सर क्यों आता है। तो सर मैंने जैसे बोला कि जब कोई चीज़ का मालूमात नहीं रहती है ना तो लोगों को फिर अलग अलग पर्याय सोचते हैं और उसमें उनको खर्चा हो जाता है। तो देखो मैं यहाँ कोई वाटर कंडीशनर कंपनी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाटर कंडीशनर पानी में जो साल्ट है, जो डिजॉल्व है, वो निकालने का काम करते हैं। लेकिन 2 प्रॉब्लम है। एक तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। आज खेती करना मतलब पूरा सामान अपना खुले में पड़ा रहता है, चोरी चपाटी का प्रॉब्लम है। अगर कोई बोल रहा है आपको 30,000 40,000 50,000 का वाटर कंडीशनर ले लो, तो चोरी चपाटी का हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगा। खेतों पे रहता है बराबर। इलेक्ट्रिक का कुछ मालूम नहीं है कि कितना वोल्टेज अच्छे से मिलता है नहीं मिलता है, वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि वाटर कंडीशनर 100% काम करता है लेकिन खेती में काम नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे का रीज़न बोलता हूँ कि सर कोई भी 5 स्टार होटल लेंगे, जो इंदौर हो गया या भोपाल हो गया, पुणे मुंबई, यहाँ की जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगा बनी है वहाँ पे जो वाटर कंडीशनर लगाते हैं तो वो काम करता है। लेकिन खेती में क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड पानी की ज़रूरत है और खेती में क्या है कि अपन बहुत सारा पानी का इस्तेमाल करते हो। तो वाटर कंडीशनर मतलब क्या है सर कि आपका जो पानी में साल्ट है, ये अगर आप केमिस्ट्री के व्यू से देखेंगे, केमिकल के व्यू से देखेंगे, तो उसमें 2 प्रकार के चार्ज रहते हैं, एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव। बराबर जी। और ये वाटर कंडीशनर क्या रहता है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फोर्स बनाया रहता है, तो इसमें से जब आपका पानी गुजरता है ना, तो आपके इसमें दोनों फोर्स रहते हैं, इसमें पॉजिटिव भी रहता है और निगेटिव भी रहता है। तो अगर आपके पानी में कुछ निगेटिव फोर्स है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर आपके पानी में कोई पॉजिटिव फोर्स है तो वो इधर डिपॉजिट होगा, और इसके वजह से आपके पानी में जो खार है, जो साल्ट है, वो निकलता रहेगा। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है कि ये जैसे जैसे डिपॉजिट होता रहेगा ना, वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी कम होती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इसके ऊपर अगर पूरा डिपॉजिट हो गया है तो ये काम करना छोड़ देगा। आपका जो भी पानी में आ रहा था ये पॉजिटिव निगेटिव साल्ट, ये आगे जाना शुरू हो जाएगा। तो वाटर कंडीशनर इसके लिए खेती में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मान लो 5 स्टार होटल है, वहाँ पे लगवाया तो उनको दिन की कितने पानी की ज़रूरत है? 10,000 लीटर, 15,000 लीटर, 25,000, 50,000, 1,00,000 लीटर। लेकिन अपना अगर 3 HP का भी मोटर बोला तो अपन तो उसको दिन रात चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। तो जितना ज़्यादा पानी इसके ऊपर से गुजरेगा ना, उतना ये डिपॉजिट होते रहेगा। अभी कई लोग बोलेंगे कि यार इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, लेकिन बेसिक यही है, बराबर। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये शुरुआत में अच्छा काम करेगा और बाद में इसको ये पूरा चोकअप होता रहेगा, इसका कैपेसिटी कम होता रहेगा, और फिर आपको वही प्रॉब्लम वापस आएगा। अभी इसको ऐसा नहीं कि रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन रिपेयर करने के लिए जितना खर्चा है वो वापस अच्छा बड़ा खर्चा है, 25,000, 20,000, बराबर। तो ये कितने समय में रिपेयर करना है? तो मेरे हिसाब से तो 2-2.5 साल में यह काम को लग जाता है। तो ये भी फेल हो गया फिर पानी में साल्ट निकालने के। अभी जो सवाल आता है सर कि पानी में से साल्ट क्यों आ रहा है, पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, अभी क्यों आ रहा है? जी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या। मैं बताता हूँ ना, पहले आप कितना पानी जमीन के अंदर से लेते थे? आपके अगर पापा के पापा है, हाँ बराबर, हाँ, तो वो कितना पानी जमीन के अंदर से ऊपर खींचते थे? नाक के बराबर, बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। और अभी आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे वो कितना जमीन के ऊपर का इस्तेमाल कर रहे? तो ना, 0। तो भाई जब आप नीचे से ऊपर पानी ला रहे हैं, अभी हमारे तरफ तो ऐसी परिस्थिति है कि 1200 फीट तक बोरिंग करने लग गए लोग, 700-800 फीट तो कॉमन हो गया। नहीं, हमारे यहाँ तो 300 तक है, बराबर, बिल्कुल। ठीक है ना। अब 10 साल बाद आपके यहाँ भी 700-800 हो जाएगा। तो आप जितना नीचे जाएंगे ना सर, तो नीचे अलग अलग प्रकार के साल्ट है, तो वहां से जब पानी आ रहा है ना, तो उसमें घुल के ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको इस तरीके से सोचना कि इसको निकाल ही लेंगे, उससे अच्छा है कि इसको इस तरीके से सोचेंगे कि इसका भी फायदा कैसे ले लेंगे। क्या लगता है? सही, फायदा ही मिले तो वो अच्छी बात है। और चलो भाई नहीं निकाल सकते तो कम कैसे कर सकते, या फिर बीच में का रास्ता कौन सा है? तो सर देखो, मैं वापस बोलता हूँ कि एक बार आप पानी का टेस्टिंग करवा लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाता है कि कौन कौन से केमिकल्स है। थोड़ा सा आप क्रॉप का पैटर्न चेंज करेंगे, क्रॉप में चेंज करेंगे, खाद में चेंज करेंगे, तो वो थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। एक प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। दूसरा क्या है सर कि अगर देखो पहले क्या था, मैं 2013, 14, 15 मैं पूना में मार्केटिंग करता था मेरे ही कंपनी का। मतलब करता तो मैं सब जगह था, लेकिन जैसे बाकी कंपनियां करती कि यार एक जिला पहले चुनती है और वहीं पे फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी, तो मैंने वैसा काम पूना से चालू किया था। तो पूना के आजू बाजू वाले जो गाँव थे ना, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या आता था कि पूना का जो भी वेस्टेज पानी है वो उनको खेती के लिए इस्तेमाल करना है, और वो पानी खेती में इस्तेमाल करना है तो उसमें तो कई प्रकार की गंदगी है। बिल्कुल बराबर। तो फिर वो कैसे करना? तो वहाँ पे हमने सॉल्यूशन क्या दिया था कि सर आप हमारी हल्की वाली ड्रिप ले लो, 11,500 वाली। 11,500 में जो नली है उसका खर्चा है 6,600 रुपया। बाकी तो आपका कुछ खराब नहीं होता है। नहीं होता। फिल्टर आपका 10 साल चल जाता है, पाइप 10 साल चल जाता है, फिटिंग 10 साल चल जाती है। अगर मान लीजिए आपने इस हिसाब से काम किया तो आप 3 साल 2 साल तो ड्रिप आराम से इस्तेमाल करते हो। 3 साल बाद सिर्फ 6,600 रुपया बदलाओ, आपका ड्रिप नहीं से हो गया। तो ये खर्चा सब करने की मतलब ये 50,000 रुपये का लगवाएंगे, उससे तो अच्छा है कि वो पुरता है। वही सर जी, आपके यहाँ क्या है, हमने देखा है वैसे आपके मोबाइल में यूट्यूब में, तो क्या 11,500 में आप बता रहे थे, तो हमने सोचा सर जी इसी में बात करते हैं। सर जी इसको नहीं लेके ये चौक वगैरह हटाएं इसको। सर देखो हर कोई कंपनी की ड्रिप चोकअप होने वाली है, क्योंकि ये ड्रिप का प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन इस तरीके से आप सोचेंगे ना तो आपका देखो
25,000 रुपये आज खर्चा करना, इससे अच्छा है कि भाई 5,000 आज खर्च करेंगे, बिल्कुल। 5,000 2 साल बाद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 25 साल खर्च करके 10 साल का लाइफ एक्सेप्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि 5-5 हज़ार में नया आराम नया- से चलाएंगे। नया नया लेते तो ये मतलब मैं बाकी चीज़ों का जिक्र आज के वीडियो में मैंने नहीं किया, क्योंकि वो आपको मालूम है एसिड ट्रीटमेंट उससे कुछ फ़ायदा होता है। नहीं नहीं होता 10% होता है, 20% होता है, 50% होता है, कुछ होता है, पूरा नहीं होता नहीं है। होता सर जी। लेकिन कैसा है कि वो करते रहेंगे तो जहाँ पे मैंने 2 साल बोला है वहाँ पे 4 साल चल जाएगी ड्रिप, बिल्कुल बिल्कुल 5 साल चल जाएगी बराबर। बिल्कुल सही। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे ना तो आपका ये जो पानी में खार आता है उसकी वजह से जो ड्रिप चोकअप होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं नहीं ये सही, हमको नया लेना है। तो ये पसंद आया आपको? बिल्कुल आया सही। तो चलो, मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी देनी चाहिए वो आपको भी पसंद आई होगी, और ये टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी पैसा बचेगा। जी। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो थोड़ा हमारा उत्साह बढ़ाइए। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो लाइक करके वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतना हमको समझ में आएगा कि ऐसे टॉपिक पे हमने वीडियो बनाना है, हम और वीडियो बनाएंगे। जी सर। धन्यवाद। जी हाँ।